चल आज जमकर पढ़ते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं। अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में हमारा भी जिक्र हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हमने डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है, नसबंदी जिसको हम बोल रहे थे, वहाँ पर मेल नसबंदी फीमेल नसबंदी, समझ रहे हो। मेल नसबंदी को हमने किस नाम से जाना था, वेस्कोटॉमी के नाम से जाना था। देन फीमेल नसबंदी को हमने किस नाम से समझा था, ट्यूबेक्टॉमी को। वहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल में समझ लिया था किस तरीके से उसका डायग्राम कैसे होता है, किस तरीके से नसबंदी क्या होती है, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही उम्दा टॉपिक के बारे में ध्यान देना। बात करने वाले हैं हम एमटीपी के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, किसके बारे में बात करने वाले हैं, एमटीपी के बारे में। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। देन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है ही, देन साथ के साथ आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के जिसको जानना बहुत जरूरी होता है अपने आप में। टू ऑल ऑफ फीमेल्स, टू ऑल ऑफ गर्ल्स, समझ रहे हो, ऑल ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी की बात करें तो एनसीईआरटी में एमटीपी जो हेडिंग दिया गया है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एमटीपी का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या होता है, दीज आर दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान देना, यानी कि एमटीपी में एक्चुअल हमको पढ़ना क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। जैसे तुमने पता होगा, हमने बात करा था कि किस तरीके से वहां पे कोई, समझ रहे हो, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से। अब एमटीपी में क्या हो गया, सपोज दैट वहां पर एम्ब्रियो बन गया, समझ रहे हो, एम्ब्रियो बन गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे बच्चा भी बन गया, समझ रहे हो, यूट्रस में। अब क्या होगा, अब उस बच्चे को कैसे बाहर निकालेंगे ना, क्या मेथड करेंगे, जिसको हम एमटीपी में पढ़ते हैं। ध्यान देना, जिसको तुम अबॉर्शन भी कह सकते हो। ध्यान देना, यानी कि इसमें क्या करते हैं, फीटस को अबॉर्ट कर देते हैं। ध्यान देना, तो कहने का मतलब ये काफी दर्दनाक प्रोसेस भी होता है एक हिसाब से, थोड़ा देखा जाए तो, समझ रहे हो। तो रॉन्ग भी होता है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए एक बच्चे के लाइफ के साथ, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी स्टूडेंट कि ये लगभग एक साल में ऐसा देखा जाता है, एवरेज लगभग 5 करोड़ के आसपास हर साल एमटीपी होता है। ध्यान देना, मतलब अब अनुमान लगा लो, अंदाजा लगा लो कि अगर एमटीपी ना होता तो कितनी अधिक जनसंख्या और होती। मतलब कि दिन पे दिन जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, और खास करके जनसंख्या नियंत्रण के दौरान में एमटीपी का भी काफी थोड़ा बहुत रोल है। ध्यान देना, काफी ज्यादा रोल है एक हिसाब से देखा जाए। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहा जा रहा है एमटीपी दीज आर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, इट इज द वॉलेंटरी एंड द इंडिशियल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ध्यान देना, इंटेंशनल termination of pregnancy before full form the known as the medical termination of pregnancy, यानी कि प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एक्शन। किस तरीके से वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के बाद किस तरीके से वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फीटस को बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये गवर्नमेंट इंडिया लीगलाइज कर दिया है। और कब लीगलाइज हुआ था, ध्यान देना, 1971, 1971 ईस्वी से ये क्या हो गया है, लीगलाइज हो गया है। लीगलाइज का मतलब स्टूडेंट समझेंगे कि इसको कोई भी पर्सन करा सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब कोई भी पर्सन करा सकते हैं ऐसा, मतलब कि। और ये एमटीपी जो होगा, ध्यान देना स्टूडेंट, एमटीपी जो होगा ये फीमेल की मर्जी से होगा। ध्यान देना, यानी कि अगर दो पार्टनर है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर, मेल कहा कि एमटीपी नहीं करवाना है, हमको बच्चा चाहिए, लेकिन फीमेल कही नहीं, हमको बच्चा नहीं चाहिए, सपोज दैट, तो वहां पर बात किसकी सुनी जाएगी, फीमेल की सुनी जाएगी। ध्यान देना, मेल का नहीं सुना जाएगा, फीमेल का सुना जाएगा, ज्यादा उनका, समझ रहे हो, उन्हीं का सुना जाएगा, मेल का नहीं। इसको जानते रहेंगे आप लोग। ये चीज आगे जो बताया जा रहा है वही चीज जो अभी हमने बात किया, अबाउट 45 to 15 मिलियन, समझ रहे हो, लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो होता है आर डन इन ए ईयर, होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ध्यान देना, लगभग 5 करोड़ के आसपास 1 ईयर में एमटीपी देखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान देना।
तो कहा जाता है क्या कहा जाता है, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, एमटीपी है सिग्निफिकेंट रोल, ध्यान देना, एमटीपी है सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, समझ रहे हो, यानी कि इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल, काफी विशिष्ट रोल है पॉपुलेशन के घटने का, मतलब पॉपुलेशन थोड़ा बहुत कम हो, इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से समझना, बट नॉट मेंट फॉर दी पर्पस, ऐसा नहीं है कि मतलब कि यही पर्पस हो एमटीपी, समझ रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एमटीपी एमटीपी जो होता है, ध्यान देना, सेफ कब माना जाता है, लगभग 12 वीक का फीटस, समझ रहे हो, लगभग लगभग 12 हफ्ते के बच्चे में, सॉरी 12 हफ्ते फीटस कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 12 हफ्ते की जो फीटस होगा 12 वीक्स का, तो वहाँ पर उसका एमटीपी कराएंगे तो वहाँ पर अच्छा माना जाएगा, उसको सेफ माना जाता है, समझ रहे हो, एक सेफ माना जाता है, जिसको फर्स्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं आप प्रेगनेंसी, ध्यान देना, मतलब पहली बार फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब जब 12 वीक का हो जाएगा, 12 वीक का मतलब स्टूडेंट देखा जाए तो 12 वीक का मतलब कि 3 महीने के आसपास, ध्यान देना 3 से 4 महीने के आसपास के बीच की कहानी इसमें कुल मिला के लगभग 3 महीने के आसपास देखा जाता है, ध्यान देना। बात करें स्टूडेंट जो एमटीपी होता है, ध्यान देना, जो एमटीपी होता है इसका 2 मेथड होता है, कितना मेथड होता है, 2 मेथड होता है, ध्यान देना, एमटीपी का कितना मेथड हुआ करता है, 2 मेथड हुआ करता है। अब दोनों मेथड में ध्यान देना, पहला मेथड जो होता है स्टूडेंट केमिकल मेथड, पहला कौन सा मेथड होता है, केमिकल मेथड, देन दूसरा जो होता है मेथड, दीज आर दी सर्जिकल मेथड, दूसरा मेथड क्या होता है, सर्जिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, सिंपल, इसमें लगभग 12 वीक का बच्चा होता है, वहाँ पे 12 वीक का फीटस होता है, तो उसको हम मेडिसिन से बाहर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ध्यान देना, यानी कि जो बच्चा होगा, जो फीटस होगा, वो कट करके बाहर रिटेन टू बाहर कर जाएगा, समझ रहे हो, पूरा कट करके ब्लीडिंग के द्वारा बाहर कर हो जाता है, सिंपल। उसमें करते क्या है, ध्यान देना, इसमें करते क्या है, ये ध्यान देना, सेफ बिफोर द फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा भी गया है, और ये मेडिसिन हमेशा लेते समय एक अच्छे डॉक्टर से सलाह में हमको ये मेडिसिन लेना चाहिए, अच्छे गायनिक से पूछ करके ये सब हमको करना चाहिए। आज के दिनों में तो सब अपने आप ही डॉक्टर बनने लगे हैं, वो अपने आप प्रेगनेंसी हुई तो अपने आप दवा लेकर के खा लेते हैं, तो वहाँ पे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान देना स्टूडेंट। ये दवा कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर हमने दवा बनाने का प्रयास भी किया है, थोड़ा बहुत इसका डायग्राम देने का प्रयास किया है। जो 1 टैबलेट होता है इसको बोलते हैं मिफ्रेस्टोन, एंड देन जो आगे 4 टैबलेट दिखाई दे रहे हैं जिसको बोलते हैं माइलस्टोन बोलते हैं, ध्यान देना। इन्हीं सॉल्ट का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन से मिलकर ये दवाई बनी होती है, ध्यान देना। जो मिफ्रेस्टोन टैबलेट होता है, जब इसको लेते हैं सबसे पहले इसको तो ओरली लिया जाता है, ओरली लेते हैं मिफ्रेस्टोन का। वहाँ पे ये जा करके करता क्या है, यूट्रस में लगभग 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, 6-7 घंटे, जिस हिसाब से उसकी दवा की कैपेबिलिटी होती है, तो वो जा करके डायरेक्टली फीटस के एंडोमेट्रियम पे काम करता है, फीटस को धीरे धीरे क्या करता है, उसको मतलब कि पूरे उसको रैप्चर करने लगता है, समझ रहे हो, और आगे चल करके 6 घंटे के अंतराल या 12 घंटे के अंतराल, लगभग 6 घंटे के अंतराल, ऐसा ऐसा 2 से 3 घंटा अंतराल भी हो सकता है, अलग अलग मेडिसिन अलग टाइप को वेरी कर रहा होता है, तो उस समय ये मेफ्रिस्टोन खाएंगे, फिर माइलस्टोन देंगे, यानी कि माइलस्टोन की मेडिसिन जो होगी गोली उसको कहा जाएगा खाने के लिए, या तो उसको मतलब कि ज़्यादा अच्छा अगर काम करना है तो उसको एक तो खा लेंगे, और एक कहाँ रख देंगे है, मतलब कि एक इंसर्ट कर देते हैं वेजाइना वाले पार्ट में, जिससे वहाँ पे दवा अच्छे से काम करे। तो वहाँ पे करता क्या है ये मेडिसिन, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे सिंपल इसको समझने के लिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये यूट्रस है, इस तरीके से ये बोम है, बच्चेदानी है, कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर सपोज दैट बच्चेदानी की क्या है, एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन है, क्या है, एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन है। अब इसी एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन में क्या जुड़ा है, इस तरीके से हमारा बच्चा पल रहा है, यहाँ पर सिंपल समझते हैं। अब होता क्या चीज़ है, ध्यान देना, होता क्या चीज़ है, जैसे ही ये मेडिसिन खाते हैं ये डायरेक्टली आकर के अटैक करता है इसी फीटस पर, अब बेबी पे अटैक करता है, बेबी को धीरे धीरे क्या कर देता है, रैप्चर कर देता है, समझ रहे हो, जिसके दौरान ब्लीडिंग भी होती है, काफ़ी सारी ब्लीडिंग भी होती है, तो इसी ब्लीडिंग के दौरान जो बच्चा होता है वो ब्लीड करके बाहर निकल जाता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो करते क्या है लोग, ये अपने आप से दवा लेके खाने लगते हैं, तो खतरा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना, कभी कभी तो बच्चे का पूरा भाग निकल भी नहीं पाता है,
थोड़ा मतलब कि छोटा मोटा पार्ट जो होता है रिटेंशन के रूप में बच जाता है। दैट इज रिटेंशन ऑफ फीटल पार्ट जिसको कह सकते हैं रिटेंशन ऑफ फीटल पार्ट इनटू द यूट्रस। थोड़ा बहुत पार्ट इसी में सपोज दैट अगर बच जाए तो वहां पर दिक्कत कर सकता है। समझ रहे हो, दिक्कत कर सकता है। दिक्कत क्या कर सकता है, दिक्कत क्या कर सकता है, ध्यान देना। दिक्कत यही कर सकता है धीरे धीरे वो छोटा मोटा जो पार्ट बचा रहेगा वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन वहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे कैंसर होने का भी चांस रह सकता है। इन्फेक्शन होने से पूरा का पूरा यूट्रस भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आगे बहुत खतरा हो सकता है। ध्यान देना स्टूडेंट। तो वहाँ पर इस वजह से कहा जाता है हमको जब भी ये सब दवा लेनी चाहिए, जब भी लेना रहा है ये सब दवा वगैरह, तो वहाँ पर डॉक्टर से संपर्क में, गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क में लेना चाहिए। सिंपल है, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आ सकती है। ध्यान देना। तो इस तरीके से ये रहा टैबलेट को किस तरीके से लेते हैं। टैबलेट को लेने का जो स्टेज होता है फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे हो, फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब कि 12 वीक का जब बच्चा होगा, यानी 12 वीक का जब फीटस होगा, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ये मेडिसिन यूज करेंगे। ध्यान देना, ये मेफ्लिस्टोन होता है, माइलस्टोन होता है। अभी हमने यूज करने का तरीका भी बताया, इस तरीके से इसको लेते हैं, सिंपल। आगे बात करते हैं इसमें जो दूसरा मेथड होता है। ध्यान देना, जैसे सपोज दैट जो बच्चा है, जो बेबी है, जो फीटस है, ध्यान देना, अगर मान लो वो 12 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 12 वीक से ज्यादा हो गया। अबाउट बात करें यहाँ पर, ध्यान देना, इसमें लगभग जो फीटस है, जो बेबी है, सपोज दैट वो तुम्हारा सपोज दैट यहाँ पे 7 to 8 मंथ। समझ रहे हो, 7 to 8 मंथ। अब देख लो कितना मतलब कि दर्दनाक कहानी है। 7 से 8 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा हो गया है, तो उस समय बच्चे को भी बाहर निकलवा देते हैं लोग। कितनी खतरनाक कहानी होती है। तो ध्यान देना, तो इस समय क्या करते हैं, यहाँ पे डायलेशन का प्रोसेस होता है। ध्यान देना, बच्चे की तो कोई गलती नहीं होती, देखा जाए के हिसाब से उनकी ही गलती होती है। भैया ये सब काम करते समय बहुत सोच समझ के काम करें, तभी वहां पर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में चीजें बताई जाती है। ध्यान देना, अगर एजुकेटेड लोग ऐसा चीज, बहुत गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हो, इस वजह से एजुकेशन देना बहुत जरूरी होता है आपको। तो देखेंगे यहाँ पे डायलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द करंट हुक शेप। एक नाइफ होता है जिसको क्या करते हैं, डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं यूट्रस में। यूट्रस में इंसर्ट करने के बाद जिससे फीटल पार्ट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल में मेथड में समझेंगे। ये सपोज दैट सर्जिकल मेथड को हम यहाँ पर इस तरीके से इस डायग्राम में बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, जैसे ये इस तरीके से तुमको पता है यूट्रस है, यूट्रस है। अब इसमें क्या है, यूट्रस में इस तरीके से बच्चा पल रहा है। सपोज दैट इस तरीके से जो बेबी था पल रहा था ना। अब वो जो फीटस था धीरे धीरे कितने मंथ का हो गया, 8 मंथ का, लगभग अबाउट 7 to 8 मंथ एबव। तो उस समय प्लान आया, दिमाग में आया उनके पेरेंट के कि हमको यानी कि जो बच्चा है उसको अबॉर्शन कराना है, तो अबॉर्ट कराना है। समझ रहे हो, बच्चा गिराना है एक हिसाब से, सिंपल ना। यहाँ पर भी दवा के द्वारा, ये किसके द्वारा हो रहा है, मतलब कि ये सर्जिकल मेथड द्वारा, सर्जरी के द्वारा। इसमें ध्यान देना, एक इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हुक शेप का होता है। ध्यान देना, ये हुक शेप का होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। यहाँ बनाने का प्रयास करें तो ऐसे इस तरीके से हुक जैसा होता है। इसी हुक के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको डायरेक्टली गर्भाशय में इंटर करते हैं, बच्चेदानी में जैसे ही इंटर करते हैं तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब समझ रहे हो, राइट लेफ्ट इस तरीके से क्या करते हैं, यूट्रस में 2-3 बार घुमाएंगे। तो वहां से होता क्या है कि ब्लड आने लगता है, ब्लड में बुलबुले आने लगते हैं। तो धीरे धीरे वहां पर एक क्रैकिंग की साउंड सुनाई देती है। ध्यान देना, एक क्रैकिंग की साउंड सुनाई देती है, मतलब अंडा जैसे क्रैक करता है उस तरीके से वहां पर साउंड सुनाई देगी। बहुत दर्दनाक प्रोसेस होता है। ध्यान देना, तो ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर इसको करते हैं, जो सर्जन होते हैं ये वही कर पाते हैं। ध्यान देना, तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस समय अगर मान लो कि कोई अगर पहली बार कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही हमेशा इसको करते हैं। ध्यान देना, एंडोमेट्रियम का भी चांस होता है, पूरी एंडोमेट्रियम ना डैमेज हो जाए। समझ रहे हो, पता लगा कि करते करते एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन ना डैमेज हो जाए तो आगे चल करके वो कभी माँ नहीं बन सकती, बहुत दिक्कत हो सकती है। ध्यान देना, और इस कंडीशन में भी जैसे पहले दवा के केस में जो बताए, अगर दवा के केस में भी थोड़ा बहुत फीटल का पार्ट रिटेंशन रह गया है कहाँ पर, बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पर भी खतरा
खतरा हो सकता है, भविष्य में आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है, ध्यान देना। तो इस तरीके से यहाँ पर जब इस तरीके से हुक को क्रैक करेंगे तो ब्लड आने लगते हैं, ब्लड में बबल आने लगते हैं, तो जिससे पता चल जाएगा कि फीडल का जो पार्ट हो गया है रिमूव हो गया है, ध्यान देना। तो इस तरीके से सर्जिकली क्या करते हैं, एक फीटस को रिमूव करते हैं, ध्यान देना। मतलब कि सर्जरी के द्वारा क्या कर रहे हैं, फीटस को रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि एमटीपी क्या होता है स्टूडेंट। एक तो मेडिसिन के द्वारा कर रहे हैं, मेडिसिन में क्या कर रहे हैं, वो फीटस जो है, बेबी जो है, कब का है, 12 वीक्स के पहले का है, 12 वीक्स का है, 12 हफ्ते का, यानी कि 3 से 4 महीने में ये दवा अपना सकते हैं। आगे जो होगा यानी 7 से 8 महीने का, यानी ज़्यादा मेच्योर हो गया, तो वहाँ पर यहाँ पर दवा अपनाएंगे वो खतरा हो जाएगा, ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है बड़ा हो चुका है, फीटस बड़ा हो चुका है, तो मतलब थोड़ा ग्रोथ कर चुका है। इस समय अगर मेडिसिन खिलाएंगे तो वहाँ पर पूरा पार्ट निकलने का चांस नहीं रहता है, ध्यान देना। थोड़ा बहुत पार्ट बच ही जाता है, इस केस में भी दिक्कत होती है। तो कभी भी ये सब मेडिसिन, ये सब चीज़ें लेने के बाद हमको तुरंत डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह में ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा एमटीपी के बारे में, ध्यान देना। इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट्स करके बताएंगे स्टूडेंट। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट।